वेलकम बच्चों। लास्ट पार्ट में हमने इकाई फर्स्ट परिमेय संख्या के प्रश्न नंबर फर्स्ट से लेकर प्रश्न संख्या 6 के फर्स्ट सेकंड पार्ट तक हमने किया था। आगे देखते हैं। अब इस पार्ट में इस वीडियो में हम आगे का काम करेंगे। थर्ड पार्ट से प्रश्न 6 के थर्ड पार्ट से हम शुरू करेंगे, जो कि है पेज नंबर 5 से शुरू होता है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हम इन क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें इन संख्याओं को जोड़ना है। उसके बाद जो संख्या आगे लिखी है परिमेय संख्या, उसको पीछे कर देना है और पीछे वाली को आगे रिवर्स करके जोड़ना है। पहले सिंपल जोड़ना है, फिर इन दोनों को रिवर्स करने के बाद जोड़ना है और दोनों को आंसर का हमें मिलान करना है। फिर हमें बताना है क्या पहले वाली संख्या और बाद में रिवर्स होने वाली संख्या का उत्तर सही है, दोनों का सेम है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है ये हमारा 12 डिवाइडेड बाई 13 प्लस -9 डिवाइडेड बाई -8। इनको हमें हल करना है। आइए देखते हैं। अब ये प्रश्न है, हमने यहाँ नोट कर लिया है इस पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ 13 है, यहाँ 8 है। ये दोनों जो है बेस हमारे अलग अलग है, इनको हमें सेम करना है। तो सेम कैसे करेंगे? सेम वही तरीका है जो मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस 13 से हम इस वाले 8 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो गया इसका हिसाब। अब इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, -9/8 इसमें 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे इस 13 वाले नंबर से, जो नीचे लिखा है, जो हर होता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर से हम इसे 13 से गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे। ये इसलिए क्या है, ताकि हमारा ये जो बेस है ये सेम हो जाए। अब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 96 और 13 को 8 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 104 प्लस इसकी गुणा इसके साथ करेंगे 13 की 9 के साथ, तो ये आ जाएगा 117 माइनस का डिवाइडेड बाय इन दोनों को करेंगे तो 104। इसको करने से हमें ये क्या हमने किया है, इससे जो हमारे जो बेस थे जो अलग थे, पहले देखिए पहले 13 था और यहाँ 8 था, यहाँ पे हमारे दोनों सेम हो गए। सेम करने से क्या होता है कि जब हम ऐड करते हैं ऊपर अंश को हम जोड़ते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। तो दोनों सेम, बेस हमारे सेम है, तो नीचे हमने 104 लिख लिया। अब हमने दोनों संख्या, एक 96 यहाँ लिख लिया और -117 यहाँ कर लिया। अब इन दोनों में से इसको घटा देंगे। -117 में से 96 को हम करेंगे, 117 में से 96 को माइनस कर देंगे, साइन आएगा माइनस का। तो देखिए क्या, देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस छूट गया है, यहाँ माइनस भी लिखना था। तो माइनस और माइनस, ऊपर भी माइनस है नीचे माइनस है, तो ये जो दोनों माइनस है दोनों ये यहाँ पे हट जाता है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 117 रह गया। अब यहाँ पर जो माइनस और माइनस यहाँ पे आपस में कट गए थे, तो यहाँ से माइनस हट गया, यहाँ पे प्लस का रह गया 90 से। आप इसको ठीक कर लीजिए, 96 प्लस 117। तो इन जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 213 डिवाइडेड बाय 104। ये तो हो गया इस साइड का आंसर। अब हम सेकेंड साइड का आंसर देखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर है 12/13 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय -8। अब हमें यह करना, माइनस जो 9/8 है यहाँ आगे आ गया और जो आगे वाली संख्या थी वो पीछे चली गई। अब हमें इनको फिर से ऐड करना। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस से 2 हट जाएंगे, तो यहाँ पर ये सिर्फ रह जाएगा, माइनस हट गए तो 9/8 हो गया। अब हमें इन दोनों को जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये 8 है, ये 13 है, इन दोनों को हमें सेम करना है। सेम करने के लिए हम इसी से हम इसकी गुणा कर देंगे। 13 की गुणा ऊपर और नीचे हो जाएगी। यहाँ ये तो हो गया इसका काम, प्लस अब इसकी गुणा हमें इसकी 8 से ऊपर नीचे, 8 ऊपर और नीचे 8 से कर दी इसकी गुणा। ये हमारा एक तरफ आ गया। अब ये बन जाता है 117, 8 गुणा 13 ये होता है 104, यहाँ पे प्लस का साइन, 12 मल्टीप्लाई बाई 8 ये होता है 96, 13 और 8 104। अब हमने यहाँ पे दोनों के बेस सेम हो गए, इनको एक लाइन खींच करके नीचे लिख लिया। यहाँ पर आ जाएगा 117 प्लस 96, आंसर आएगा 213 डिवाइडेड बाय 104। अब हम ये देख रहे हैं कि देखिए फर्स्ट का आंसर और सेकंड का आंसर दोनों क्या है, सेम है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो आइए तो देखिए यहाँ पे हमने प्रश्न में हमने यहाँ देखा था, वही प्रश्न ये वाला था, थर्ड पार्ट था वो। ये आंसर दोनों सेम है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया हाँ। आगे के प्रश्न अगले वाला हम देखते हैं, सेम ऐसे ही चलेगा। 3/11 प्लस
7 डिवाइडेड बाय -9। फिर हमें 11 और इसके हमें बेस को सेम करने के लिए 9 से गुणा करनी पड़ेगी, 9 से इसकी गुणा करनी पड़ेगी ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 27। यहाँ से इसकी 9 की जो है गुणा हमें करनी पड़ेगी 11 से, 11 की ऊपर और नीचे। 11 9 ज़ा 99 और 11 7 ज़ा 77। अब ये जो माइनस आपको नीचे दिखाई दे रहा है, अभी ऊपर यहाँ पे हमने इसको लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, इस माइनस को नीचे से हटा करके ऊपर भी लिख सकते हैं। और एक तरीका और है कि अगर आपको जो पहले वाले प्रश्न में था कि इसे हमें नीचे वाले हर को धनात्मक कैसे बनाना है, उस तरीके से भी हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे है 7/-9। मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस वाले की आपको बात कर रही हूँ। तो एक तरीका ये है कि सिंपली हम इसको, इस नेगेटिव साइन को हम ऊपर ले जाएं, क्योंकि नीचे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ऊपर ले गए सिंपली। और एक तरीका और था कि हम इसको हर को हमने क्या करना है, धनात्मक बनाना है। कैसे, हम यहाँ पर जो पिछले हमने भाग में देखा था, ऊपर और नीचे -1 से -1 से ऊपर और नीचे हमने क्या कर दिया, इसकी गुणा कर दी। तो अब नीचे वाला जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऊपर वाला तो हो जाएगा, यहाँ प्लस है या माइनस, तो कुछ नहीं लिखा होता तो हम ये मानते हैं कि ये प्लस होता है। प्लस माइनस माइनस -7 और माइनस कितना होता है, प्लस, तो प्लस का 9। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बीच का स्टेप सिर्फ समझाने के लिए कि हमने ये वाला स्टेप इस तरीके से क्यों लिखा, इसको हमने ये ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि हम इस स्टेप को फॉलो करके हम नेगेटिव साइन को नीचे से ऊपर लेकर जा सकते हैं। और स्टेप फॉलो अगर आप नहीं भी करते हो तो अगर नेगेटिव साइन नीचे है तो हम उसको ऑटोमेटिकली कहीं पर भी ऊपर भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे एलसीएम जब दोनों ये बन जाएंगे 99, तो 99 यहाँ नीचे आ गया, ठीक, 99 ऊपर आ गया, तो यहाँ पर बन जाएगा ये 27 माइनस ऊपर चला गया 77, तो ये आ जाएगा -50/99। इसी तरीके से हम इनके पहले बेस को सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए, ये नेगेटिव साइन जो था इसको हम ऊपर ले गए, यहाँ आ गया -7/9। इसकी गुना ऊपर नीचे 11 से कर दी। अब आगे 3/11, इसकी गुना ऊपर नीचे 9 से कर दी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 77, यहाँ हो जाएगा 99, यहाँ 27, ये फिर 99। तो ये जो 99 था यहाँ पर, ये नीचे आ जाएगा, इसका बन जाएगा एक कॉमन। फिर ऊपर रह जाएगा ये माइनस का 77 यहाँ से, और यहाँ से 27। फिर इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा -50। तो यहाँ से हमने ये देखा कि ये और ये आंसर सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर आ गया ऑप्शन हाँ में लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाला। इसमें क्या है, -7 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 13 डिवाइडेड बाई -14। अब यहाँ पर क्या है कि देखो 28 है, यहाँ पे 14 है। अब इसको देखकर ही हमें ये लग रहा है कि अगर मैं इस वाले में 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए, 14 में 2 की मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 28 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, इसमें भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें आप जैसे हमने पहले देखा था, जैसे देखिए कि इसमें हमने दोनों में ही मल्टीप्लाई किया था पहले वाले में। देखिए इसमें 11 वाले में 9 की मल्टीप्लाई की, 9 में 11 की मल्टीप्लाई की थी ऊपर नीचे, ठीक है। अब इस वाले केस में ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ इस काम चल जाएगा। अगर मैं सिर्फ इसी में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगी ऊपर नीचे तो हमारा काम हो जाएगा, इसको नहीं छेड़ेंगे हम इसको। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा इसका -7/28 प्लस इसके साथ मैं ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दूँ, यहाँ पे 2 की कर दी, यहाँ पे 2 की कर दी, तो यहाँ हो जाएगा 26 और नीचे हो जाएगा 28। और जो माइनस का साइन ऊपर है इसे हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 28 हो गया ये, और ये भी हमारा 28 हो गया। तो इस ये 28 जो था इसको ये नीचे आ गया, यहाँ रह जाएगा -7 और -26। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -33। इसी तरीके से अब ये वाला जो है ये आगे आ गया, ये वाली संख्या पीछे आ गई, ये माइनस का ऊपर चला जाएगा। फिर इस वाले केस में 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे फिर से हो जाएगी,
होने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा -26 -7 डिवाइडेड बाई 28, यहाँ आ जाएगा -33/28, ये हो जाएगा। हाँ, ये भी सेम है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट हम देखते हैं, इसमें 2 1/9 + 3 5/11। अब हम इनको हम ऐड करते हैं। अरे तो देखिए इनको हमें कैसे करना है, इस सिक्स्थ पार्ट को। आइए देखते कैसे करते हैं। इनके हमने क्या करते हैं, अब ये थोड़ा हमें इस फॉर्म में दिया है तो हमें इनका थोड़ा सा फॉर्म ठीक करनी है। कैसे करेंगे, 9 इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 = 18, अब जो आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। 9 2 = 18, 18 + 1 19, 19 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ देखते हैं, यही 11 और 3 दोनों की गुणा की जाए। 11 3 = 33, 33 में हम क्या जोड़ देंगे, 5, तो ये हो जाएगा 33 में 5 जोड़ा तो ये आएगा 38, 38 डिवाइडेड बाई 11, ये ऐसे आ गया। अब हमें क्या करना है, अब 9 और 11 इन दोनों के बेस को हमें सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हम फिर वही प्रोसीजर करेंगे। इस 9 में हम गुना करेंगे इस 11 की ऊपर और नीचे गुना कर दी, प्लस कर दी, और इसके बाद 38/11 इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इस वाली 9 के ऊपर नीचे गुना कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 19 को 11 से गुना करेंगे हम 9 को, नीचे वाला ये आ जाएगा 99, यहाँ भी नीचे वाला आ जाएगा 99 ऊपर। तो इसकी गुना हम करेंगे 9 की 38 के साथ, तो ये आ जाएगा 342, 19 की 11 के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 209। फिर हम 99 हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 551। ठीक है, तो यहाँ हमने देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक थी, यहाँ पर आ जाएगा 342 99, जब हम दोनों को ऐड किया यहाँ पर आएगा 551। सिमिलरली बस आगे पीछे ही करना है, प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पर आएगा 38, जो यहाँ पर था वो यहाँ आ गया, जो 19 था वो यहाँ आ गया, इन दोनों को जब हम ऐड किया तो 551/99, ये दोनों सेम है तो यहाँ पर आ गया। हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल पहले की तरह ही है, यहाँ पे हमें वही करना है। 8 3 = 24, 24 + 1 25/8। नंबर 7 क्वेश्चन ये है, -3 1/8 + 9/11। जब इस फॉर्म को हमें बिल्कुल सिंपल करना पड़ेगा तो 8 3 = 24, 24 + 1 25, -25 डिवाइडेड बाई 8। इन दोनों की गुणा होती है, गुणा करने के बाद जो आता है उसके साथ ये ऐड हो जाता है, प्लस 9/11। फिर यहाँ पे हमें इन दोनों के बेस को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हमने इस वाले को हम संख्या को गुणा कर देंगे 11 से ऊपर नीचे। अब यहाँ पे 9/11 इसके हम गुणा करेंगे इस 8 से, ऊपर नीचे हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब हम देखेंगे यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा। नीचे बेस सेम बन चुका है, यहाँ पर आ जाएगा 88, यहाँ का भी बेस है 88। तो जब हमने इनकी गुणा की तो गुणा करने के बाद ये आ जाएगा -275, और यहाँ पर आ जाएगा 72 ये। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लंबी लाइन खींचेंगे। 88 यहाँ पे हमने नोट किया, ऊपर वाले जो है -275 + 72, इन दोनों को 72 सॉरी, एक माइनस का एक प्लस का है तो काम तो माइनस ही होगा। इस संख्या में से ये संख्या जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का चिन्ह, जो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर लग जाता है, और आंसर आ जाएगा 203, माइनस का 203 डिवाइडेड बाई 88, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं इसका, इस वाली साइड का आंसर आ गया -203 डिवाइडेड बाई 88। फिर यहाँ पे कुछ नहीं किया, जिस रिवर्स किया प्रोसेस वही है जो मैंने बताया था, बस इनको हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर करने के बाद फिर आंसर हमारा यही आ जाएगा, और ये दोनों सेम है तो ये हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वाला भी सेम है बिल्कुल, 4 1/3 प्लस -5 -7। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 = 12, 12 + 1 13, 13 डिवाइडेड बाई 3, 5/7, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पे से 5/7 आ गया। अब हमें इन दोनों के बेस को हमें फिर सेम करना है। कैसे करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। इस 7 का देखिए यहाँ तक ये वाला जो है वो मैंने यहाँ नोट कर दिया। इसका बेस सेम कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। 13/3 इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये वाला नंबर है, प्लस 5/7 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 वाले से। बस इतना हम काम करना है। 13 7 = 91, 7 3 = 21,
प्लस 5 3 15, 7 3 21। ये बेस सेम हो गया यहाँ पे। जब बेस सेम हो गए तो यहाँ पर हमने 21 लिख दिया। यहाँ पर आएगा 91 प्लस 15। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो अब ये इसका आंसर आ जाता है 106 डिवाइडेड बाय 21। देखिए इसका आंसर आएगा 106 डिवाइडेड बाय 21। बस इसमें हमने इंटरचेंज किया है। बेस सेम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। उसके बाद जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे सेम आने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 21। क्योंकि दोनों सेम है आंसर, तो यहाँ पर भी यहाँ पर ऑप्शन हाँ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है प्रश्न 7 में, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में प्रथम संख्या से द्वितीय संख्या को घटाइए। अब घटाने का काम करना है। पहले हमने सिर्फ जोड़ने का काम किया था, अब घटाने का काम करना है। यहाँ पर x दी गई एक संख्या, दूसरी संख्या y दी गई है। इन दोनों को हमें घटाना है और हमें ये देखना है कि प्राप्त संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो पहला पार्ट है, पहली संख्या 5/6। एक सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है, इसके देखते हैं पहले। यहाँ पर है 3/6। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे घटाने का चिन्ह आ गया। अब हम देखेंगे कैसे घटाएंगे इसको। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे नीचे क्या है, यहाँ पे हर में यहाँ पे भी 6 है, यहाँ 6 है, बिल्कुल बराबर है यहाँ पर। तो कुछ नहीं करना, एक लाइन खींच करके 6 लिख देना है। ऊपर वाले को ऊपर से घटा दिया, 5 - 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6। क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 6 यहाँ पे कट जाता है। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पर आता है। तो 1/3 यहाँ पर आ गया। और ये जो आंसर है ये वाला, या क्या ये भी परिमेय संख्या है? हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। आइए सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट है -7/12, यहाँ है 5/12। -7/12 माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि हम दोनों को घटा रहे हैं। 5/12 ये वाला लिखा, दोनों यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर एक 12 यहाँ पे नीचे लिख दिया। तो ऊपर को ऊपर से -7 - 5 यहाँ लिखा गया। अब -7 - 5 कितना होता है, -12। जब दोनों चिन्ह नेगेटिव होते हैं, माइनस के होते हैं, तब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद चिन्ह आ जाएगा माइनस का ही, तो -12 डिवाइडेड बाय 12। क्योंकि 12 से 12 कट जाता है तो आंसर आ जाएगा -1। तो -1 क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ जी, एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि -1 को हम ऐसे इस फॉर्म में नीचे 1 करके लिख सकते हैं। तो हाँ, ये एक परिमेय संख्या कहलाती है। थर्ड पार्ट में चलते हैं। यहाँ -3 डिवाइडेड बाय -7, यहाँ है -6 डिवाइडेड बाय -7। अब हम इन दोनों को घटाएंगे। -3 - 7 माइनस घटाने का चिन्ह है, फिर हम यहाँ पे -6, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया ताकि इस और इस माइनस में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो एक स्टेप और छोटा सा लिख लेते हैं। पहले तो ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इनको हटा भी सकते हैं। हटा दिया हमने, तो यहाँ पे प्लस बन गया, 3/7 बन गया। दूसरा, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस होता है। आपको मैंने पहले बताया था पिछली वाली उसमें, जब मैंने शुरू किया था ये चैप्टर, उसमें बताया था जब माइनस और माइनस के जब हम गुना करते हैं तो चिन्ह प्लस का हो जाता है। तो माइनस और माइनस का प्लस का हो गया, +6/7 हो गया। या आप इसको प्लस ना करना चाहें तो हम इसका एक तरीका, बस ठीक है, आप प्लस कर दिया, या बाद में भी वो कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा, ये बेस सेम है इसका, तो यहाँ पे हमने कर दिया 7, यहाँ पर आ जाएगा 3 + 6 9, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9/7। हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ है 4/9 -2/-9, इसको हम लिख सकते हैं 2/9। यहाँ चलते हैं 4/9 -2/9। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे इसको, 2/9। 9 यहाँ पर लिया, दोनों सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 2, ये हो जाएगा 2/9। तो आंसर यहाँ पर है 2/9। तो हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं 7/18 3/-18। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3/18। 7/18 माइनस, अब हम क्या लिखेंगे, यह वाली संख्या -3, इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए लिख लिया ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। 18 है, 18 का यहाँ पे नीचे एलसीएम आ गया, यहाँ जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 3, 7 और 3 होता है 10, 10 डिवाइडेड बाई 18, 10 डिवाइडेड बाई 18 आ गया आंसर। अगर आप इसको फर्दर काटना भी चाहते हैं तो 2
2 के टेबल में 10 भी आता है और 18 भी आता है, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, तो आंसर आएगा 5/9। तो हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। 3 4 डिवाइडेड बाई 13, यहाँ है -5/13। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13 से 3 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, वो होता है 39। 39 + 4 होता है 43। 43 डिवाइडेड बाई 13, यहाँ तो -5/13 है, इन दोनों को अब हम माइनस कर लेते हैं। 43 डिवाइडेड बाई 13 -5/13, 13 नीचे आ जाएगा, यहाँ का 43 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे 5 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 13। यहाँ पे हमने लिखा 48 डिवाइडेड बाई 13, तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है -2 1/7। इसको यहाँ पर 3 4/7 दोनों को सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। 7 2 ज़ा 14, 14 + 1 15, माइनस का साइन लगाया, 7 7 3 ज़ा 21, 21 + 4 25 डिवाइडेड बाई 7। इन दोनों को हम फिर से हम जोड़ देंगे, माइनस का साइन आएगा क्योंकि हम घटा रहे हैं। 25 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पे 7 आया, माइनस का 15 और यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि हम दोनों को घटा रहे हैं, घटाया माइनस का 25। दोनों को यहाँ पे भी माइनस का ही चिन्ह है। अब ये दोनों संख्या माइनस की चिन्ह के साथ हैं, तो वैसे तो ये ऐड हो जाएंगी, लेकिन चिन्ह आ जाएगा माइनस का, क्योंकि जब दोनों ही माइनस होती हैं तब हमें चिन्हों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम दोनों बराबर सेम चिन्ह सेम साइन के होते हैं, जैसे ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करते हैं और चिन्ह नेगेटिव ही आएगा। जैसे यहाँ पे दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 7 और चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, ये हमें याद करना या रखना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि जब हम ऐड करते हैं तब चिन्ह कैसे बदलते हैं, जब गुणा करते हैं तब चिन्ह कैसे बदलते हैं, ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो ये आंसर आएगा -40/7। क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 8। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए और ज्ञात कीजिए कि दोनों स्थितियों में क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। तो प्रथम स्थिति क्या है? प्रथम स्थिति ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे लंबे क्वेश्चंस आ गए हैं। 3 यहाँ पे पद बता दिए गए हैं, 3 है यहाँ पे x y z, यहाँ पे भी x y z। तो पहले दोनों को घटाएंगे आपस में, जो दोनों को घटाने के बाद हमारे पास आएगा उसको फिर से तीसरे के साथ घटाएंगे। इसमें क्या करेंगे कि दूसरे और तीसरे को घटाएंगे पहले, और जो यहाँ पर आंसर आएगा उसको पहले के साथ घटाएंगे, और फिर दोनों को हम चेक करेंगे कि ऐसा करने से क्या जो प्राप्त परिणाम है वो सेम आते हैं या नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, एक सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर है -2/3 माइनस, मतलब दोनों को हमें घटाना है, माइनस किया, -3/5, ये एक ब्रैकेट में है। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद उसको हमें -1/4 से फिर घटाना है। तो पहले इन दोनों का देखते हैं, फिर यही सारा यहाँ पर भी है। इसमें क्या करना है, चलिए देखें, इतने पार्ट को हम पहले सॉल्व करना सिखाते हैं हमको। ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ नोट कर लिया है पूरे को। अब हम देखते हैं, पहले हम इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी कुछ आएगा यहाँ पे उसको हम फिर इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, इन दोनों को माइनस करने के लिए सबसे पहले हमें इनके बेस बराबर करने पड़ेंगे। बेस बराबर करने के लिए इस वाले से इस परिमेय संख्या में हम 5 की गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे। इस परिमेय संख्या में हम 3 के गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पर 3 है। आइए देखिए, -2/3 मल्टीप्लाई बाई 5/5, एक ब्रैकेट में डाल दिया, -3/5 मल्टीप्लाई 3/3। ये 3 इसके साथ गुणा हो गया, ये 5 इसके साथ गुणा हो गया, ऊपर नीचे। चलिए, ये बन जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 15, एक ब्रैकेट में। ये हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 15, दूसरे ब्रैकेट में। अब दोनों सेम हो गए। अब हम इजीली कर सकते हैं, यहाँ 15 रखा
यहाँ पर ऊपर का नोट किया -10, माइनस माइनस को हम प्लस लिखते हैं, -9 आ गया। और ये जो साथ वाला यहाँ पर जो चल रहा है इसको हम साथ में लेके चलते जाएंगे। -1/4 यहाँ पे भी आ जाएगा, -1/4। सिर्फ अब इसको रखना है साथ में, -1/4। अब इसका जो रिजल्ट है इस वाले का ये आ जाएगा -1/15। इसका आंसर आ गया, इतने वाले का आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके साथ ये हमें माइनस कर देना है, -1/4 बाद में करना है। अब हमें इसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको हमें सेम करना पड़ेगा। अब ये आ गया, ये भी दोनों अलग अलग हैं, इनके फिर हमें बेस को बराबर करना पड़ेगा। बेस बराबर करने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे -1/15 की गुना करनी है यहाँ पे 4 के साथ, और यहाँ पे 4 वाले के साथ गुना करनी पड़ेगी 15 की। ठीक है, फिर हम यहाँ करेंगे, देखते हैं यहाँ पर ये वाला जो है ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 60, -4 डिवाइडेड बाय 60 माइनस ये वाला हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 60, 15 डिवाइडेड बाय 60 सेम हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 60 -4 -15, ये हो जाएगा -19 डिवाइडेड बाय 60। तो हमारा आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं -19/60 आ गया एक तरफ का। अब हमें इस साइड पे चलेंगे। इसमें हमें क्या करना है कि पहले हमने इन दोनों की पेयरिंग की थी, फिर हमने इसमें से माइनस किया था। अब हमें क्या करना है, लास्ट सेकंड और लास्ट वाले की पेयरिंग करनी है, इसके रिजल्ट को फिर इसमें से पहले वाले के साथ माइनस करना है। तो हमें ये देखना है कि या ये जो रिजल्ट इसका आएगा वो क्या इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लिया है अपने यहाँ। ठीक है, अब चलिए हम करके देखते हैं। पहले हम इसको करेंगे, साथ साथ ये लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आंसर हर में है तो फिर हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे, -3/5 की 4 के साथ ऊपर नीचे गुना की जाएगी, इसको एक ब्रैकेट में -1/4 इसकी 5 के साथ गुना की जाएगी, इसको एक ब्रैकेट में रखा, और यहाँ साथ साथ ये भी चलता रहेगा। इसको बाद में लेके आएंगे, पहले इसको करेंगे। ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, -5 4 5 ज़ा 20, ये एक ब्रैकेट में आ गया। अब साथ साथ इसको भी नीचे उतारते चले जाएंगे, क्योंकि ये तो साथ साथ ही चलेगा, करना कुछ नहीं, सिर्फ ये साथ साथ अभी फ़िलहाल चलेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 आ गया, ये आ जाएगा -12 -5, इसका आ जाएगा -20 -17, इसका निकल के हमारे पास आ गया -17। ये जो साथ साथ चल रहा है इसका काम तब होगा जब हमें इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब क्योंकि हमें इसका रिज़ल्ट मिल गया है, देखिए इसका रिज़ल्ट ये आ गया है। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है। ये देखिए यहाँ पे है -2/3, इसकी गुणा हमें किसके साथ करनी है, 20 के साथ, और 20 वाले की 3 के साथ। 20 के साथ गुना कर दी, देखिए यहाँ पे इसके 20 के साथ करेंगे ऊपर नीचे, इस 20 वाले के 3 के साथ करेंगे। यहाँ आएगा माइनस का 17, ऊपर नीचे हम करेंगे इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई, नीचे 20 है 3 के साथ। ठीक है, ब्रैकेट है ये। यहाँ पर हो जाएगा -40 डिवाइडेड बाय 60, -17 3 ज़ा 51, यहाँ पे भी आएगा 60, बेस सेम हो गए। 60 यहाँ लिखेंगे, -40 माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ गया 51, 51 में से 40 गए तो यहाँ पर आ गया 11/60। तो आप देख सकते हैं ये 11/60 है और यहाँ पर भी 11/60 है। तो हमने ये देखा कि ये आया था पहले का आंसर -19/60, सेकंड का आंसर आया है 11/60। तो क्या ये दोनों सेम है, समान नहीं है, यहाँ लिखा जाएगा समान नहीं है। अगर समान होगा, सेम होंगे तो हम लिखेंगे कि हाँ ये समान है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है 3/7 -11/-14, फिर है -4/7। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर आंसर आएगा उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब हमने इतने ही पार्ट को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। आइए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। देखते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पे माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे 3/7 माइनस 11/14। इसको एक ब्रैकेट में रखा, माइनस ये साथ साथ ही चलेगा, -4/7। अब हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ 14 है, तो अगर इस 7 को 14 बना दिया जाए तो बेस सेम हो जाएंगे। तो इसका बेस 14 कैसे बनेगा? जब यहाँ पर 2 की ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 7 को हमें अगर हम 14 बनाना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 14 बन जाएगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा, यह हो जाएगा 14। यहाँ पर यही नोट किया 11/14, पूरा 14 ले लिया यहाँ पर एक बार। यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 11, क्या बचेगा यहाँ पर, -5/14। ये तो यहाँ बच गया। अब ये जो इसके साथ ये जो टर्म थी ये वाली, ये साथ साथ ही चल रही है, इसको हम साथ साथ नोट कर दें। ये ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में डाला और दूसरे ब्रैकेट में -4/7 यहाँ नोट कर दिया। फिर ये चल रहा है साथ साथ -4/7। अब यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल चुका है, इस वाले का ये। अब हम इसको इधर वाले को सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस कितना है, +4/7। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ पे 14 है, यहाँ 7 है बेस। अब इस वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, 14 बनाना पड़ेगा। फिर कैसे, वही सेम प्रोसीजर है, 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 4/7 × 2 / 2, ऐसे ये हो जाएगा। ये 14 हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर बच गया -5 + 8 और ये आ जाएगा हमारा 3/14। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है 3/14, ये इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आएगा 3/14। ये काटा हुआ है 3/14। अब ये यहाँ पर आ गया 3/14, इसको सब सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ देखते हैं 3/7, इस पार्ट को मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें लास्ट 2 जो है इनकी पेयरिंग करनी है। इसके बाद जो इसका जो आंसर आएगा उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं इसका कैसे करेंगे। इसमें हम करेंगे, देखिए यहाँ से माइनस में माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर रह जाएगा 11/14 माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4/7। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा या हमें इसके बेस को सेम करना पड़ेगा। एक मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इस 3/7 को हम साथ लेकर ही चलेंगे, नहीं तो हम इसको भूल जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या, या तो एलसीएम ले लो या बेस सेम कर। बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या कर सकते हैं, 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा 14, तो यहाँ पे 14 आ गया, नीचे 11 प्लस ऊपर आ जाएगा 4 2 = 8। यहाँ पर बचेगा 3/7 माइनस 11 + 8 होता है 19 और ये 14। अब हमें यहाँ पर इसका बेस सेम करना होगा, तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेस सेम होगा, ये बन जाएगा 14। 14 बन गया। अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 14 लिखा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -19। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ रहा है -13/14। अभी सेम तो नहीं आ रहा, इसका 3/14 आ रहा था, इसका है -13/14। अब यहाँ पर ये भी समान नहीं है, क्योंकि ये 3/14 है और ये आ गया है -13/14, तो ये भी समान नहीं है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, बिल्कुल ऐसे ही इसी पैटर्न पे हम सारे सॉल्व करते चले जाएंगे। बेस सेम बनाएंगे, उसके बाद उनको जोड़ घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। अगला है 4/9 -7 माइनस ऑफ 2/3। अब हमें क्या करना है, देखो माइनस और माइनस यहाँ पर हमने लिखा है प्लस, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 12। बेस सेम नहीं है। एक तरीका और है कि हमें कैसे पता चले कि हम किस अंक से मल्टीप्लाई करें कि ये जो संख्या है वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ 12 है, तो हम एक तरीका और है इसका, हम 9 और 12 का एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, आइए देखिए। 9 और 12 को हमने ऐसे लिखा। सबसे पहले हम चलेंगे 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे।
2 के टेबल में देखेंगे कि 9 आता है, नहीं आता, 12 आता है, आता है, 6 पर आएगा, जहाँ पर आएगा वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। 9 नहीं आएगा 2 के टेबल में तो हमने 9 को एज इट इज़ नीचे नोट किया। फिर चलेंगे 2 से, 9 तो आता ही नहीं है, 6 आता है, कब आता है, 3 पर आता है। अब नेक्स्ट में ना तो 9 है 2 के टेबल में, ना ही 3 है। अब हम देखेंगे 2 के बाद 3 पर देखेंगे, 3 9 आएगा 3 के टेबल में, 3 पर, ये आएगा 1 पर। जब 1 आ जाता है तो हमारा काम यहाँ पे इसका, इस वाले का ख़त्म हो जाता है। अब इस वाले नंबर को देखते हैं, 3 के टेबल में 3 कब आएगा, 1 पर। यहाँ पर ये भी 1 है, यहाँ भी 1 आएगा। अब यहाँ पर 1 1 आ गया, हमारे काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारे कौन कौन से नंबर्स हैं, इनको हमें आपस में गुणा करेंगे। देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, कितने हैं, 2 बार, 3 3 2 बार, तो ये क्या, अब हम इनको आपस में गुणा करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। देखिए 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाता है 36। तो हम इसको एलसीएम के तरीके से सॉल्व करके देखेंगे कि एलसीएम के तरीके से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। 36 इसका एलसीएम आया, आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा एलसीएम यहाँ पर आया था 36, आइए देखें कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ है 4/9 + 7/12, ये देखेंगे जो 36 है। अब हम इस 36 को डिवाइड करेंगे 9 से। जब हम इस 36 को भाग देंगे 9 से तो कितना आता है, 4, है ना। जैसे यहाँ पे हमें 36 लिखा, इसको इस वाले अंक से हमें भाग देना है, ऐसे भाग कर सकते हैं। कितने पाएगा, 4, 9 4 36। अब ये जो हमारा 4 आया है, अभी जो 4 आया है इसकी गुणा हम करेंगे इस 4 के साथ, तो 4 4 16, जो ऊपर है इसके साथ 16 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। अब इस 36 को हम फिर से भाग देंगे। अब इस वाले केस में, इधर वाले में देखेंगे तो 12 से भाग करेंगे। जैसे यहाँ पे 9 था तो यहाँ पर हटा करके हम यहाँ कर देंगे 12, तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 12 3 36। अब यहाँ पर 3 आ गया, 3 की गुणा किसके साथ होगी, फिर बाद में 7 के साथ, ये हो जाएगा 21। अब इनको जब हम करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा, ये 37 डिवाइडेड बाय 36। ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम पावर बेस को हम सेम करना है, सेम हो जाता है, ठीक है आपसे। और ये सेकंड मेथड भी है, एलसीएम लेने के बाद भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया था 37/36, माइनस माइनस प्लस हो गया था, +2/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम मेथड, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 36, यहाँ आएगा 37 प्लस, तो यहाँ है 37 + 24 एलसीएम के बाद 36। जब हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 61 डिवाइडेड बाय 36। अब हम इस तरफ से देखते हैं, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम मेथड के बाद से, तो इसका यहाँ पर आएगा 12 एलसीएम, यहाँ पर आएगा -7 + 8। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1/12, और फिर इन दोनों को फिर से एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाएगा। इसका एलसीएम इन दोनों का जो है वो एलसीएम के बाद जो आंसर आएगा, एलसीएम इन दोनों का आता है 36, तो आंसर जो आएगा हमारा आएगा 13 डिवाइडेड बाय 36। यहाँ पर आंसर है 13 डिवाइडेड बाय 36। अब यहाँ पर इसका आंसर 13 डिवाइडेड बाय 36 है, यहाँ पर है 61 डिवाइडेड बाय 36, तो ये भी समान नहीं है। तो इसका मतलब यही, इन सब हम क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम पहली 2 की पेयरिंग करने के बाद तीसरे वाले को घटाते हैं, या लास्ट 2 की पेयरिंग करने के बाद पहले वाले से घटाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों समान आएंगे। जोड़ सब्ट्रैक्शन में ये केस सेम नहीं होता, डिफरेंट हो जाता है, लेकिन एडिशन में सेम होता है। एडिशन में चाहे पहले 2 की पेयरिंग ली जाए या लास्ट 2 की पेयरिंग की जाए, अगर हम एडिशन कर रहे हैं सभी का, तो वो सब हमारा जो आंसर है उसमें सेम आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ये सेम नहीं आता है। आइए चलिए 4th पार्ट को हम देखते हैं। 4th पार्ट में कुछ इस टाइप से हमारा जो है क्वेश्चन की फॉर्म है। इसको सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा, जो परिमेय संख्या की फॉर्म होती है। तो यहाँ पर है 8, यहाँ पे है 2, यहाँ 8, यहाँ 1, 8 1/2 है, तो 2 8 16, इन दोनों की गुणा होती है, बाद में इसके साथ इसको 1 को जोड़ दिया जाएगा। 2 8 16, 16 + 1 कितना होता है 17, यहाँ पर आएगा 17 डिवाइडेड बाई 2, माइनस, यहाँ पे माइनस ले लिया जाएगा, 7 2 14, 14 + 1 15, 15 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया हमारा एक ब्रैकेट में। फिर इसको ठीक करेंगे, 5 4 20, 20 + 3 23, -23 डिवाइडेड बाई 5,
यहाँ पर आ गया। अब ये नॉर्मल फॉर्म आ गई। अब इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आइए देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 7 2 ज़ा माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस लिख लिया जाए। यहाँ पर आएगा 7, ये एक ब्रैकेट में माइनस 23/5। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले सकते हैं या बेस सेम कर सकते हैं। कैसे? इसकी गुना 7 से कर दें ऊपर नीचे, या इस और इधर वाले में 2 की गुना कर दें ऊपर नीचे, तो भी सेम हो जाएगा। नहीं करना तो हम दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम आता है, यहाँ पे देखेंगे 2 7 14, यहाँ पर आ गया 14, इसका एलसीएम आ गया। तो नीचे वाले से तो भाग देंगे, 14 को पहले 2 से भाग करेंगे तो आएगा 7, 7 के गुना हम करेंगे 17 के साथ, तो आएगा 119 प्लस 7 2 ज़ा 14 2 15 2 ज़ा 30, यहाँ पर ही आ गया। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 149 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 5। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आइए देखते क्या आता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 423 डिवाइडेड बाई 70। अगर आप कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक आपको लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट वाला ये सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं इसका आंसर मैच होता है या नहीं होता है। आइए इस पार्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ पर है देखिए 8 1/2 माइनस माइनस ऑफ 2 1/7 माइनस 4 3/5। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया 2 16 17/2 माइनस 15/7 5 4 20 23/5। जब हम इनको सॉल्व करते हैं यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर आ जाता है 35, यहाँ पर है 75 माइनस 161, यहाँ पर 35 है। जब हम इनको हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ पर आएगा 236 विथ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 और 35 का एलसीएम यहाँ पर 70 आ जाएगा, 7070, और यहाँ है ये 595 प्लस 472। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1064 डिवाइडेड बाय 70। अब हम इन दोनों को मैच करते हैं, ये दोनों सेम नहीं है तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये समान नहीं है।